एक बार एक राजा अपने शहर में भ्रमण कर रहा होता है। शहर का भ्रमण करके वो जैसे ही किले की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसे अपने किले के बाहर एक भिखारी बैठा मिलता है। कौन बैठा मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, एक भिखारी बैठा हुआ मिलता है। ठंड का मौसम होता है और वो जो भिखारी है उसके पास इतने कपड़े नहीं होते हैं, वो बैठा होता है, थोड़ा सा कांप रहा होता है। तो ये राजा उसके पास जाते हैं और राजा कहते हैं कि आपको ठंड लग जाएगी, मैं अंदर जा रहा हूँ किले में और मैं किले से आपके लिए कुछ कंबल भेज देता हूँ, कुछ कपड़े भेज देता हूँ ताकि आप आराम से सो सके, आप आराम से आराम कर सके। कहता है बहुत बढ़िया वाली बात। अब ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। ये राजा अंदर जाता है, ठीक है, कुछ काम में बिजी हो जाता है, कुछ काम न करने लग जाता है, काम में बिजी हो जाता है। अगले दिन सुबह उठ के जैसे ही किले के बाहर आता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि वहां पर जो भिखारी बैठा है उसकी मौत हो चुकी है। जो भिखारी बैठा है उसकी मौत हो चुकी है। तो इस कहानी से भी हमें जानने के लिए क्या मिलता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या था कि जो भिखारी था वो इतने समय से ठंड में रह रहा था बिना कपड़ों के, तो इस वजह से उसे आदत थी बिना कपड़ों के रहने की। लेकिन वो जो राजा आया, उस राजा ने उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी। क्या जगा दी? उस राजा ने उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी कि मैं तुम्हें अंदर से कंबल और कपड़े भेज रहा हूँ। वो उम्मीद के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद जब टूटती है तो इंसान टूट जाता है, क्योंकि वो उस उम्मीद के भरोसे जीने की कोशिश कर रहा था। राजा अंदर गया, राजा अपने काम में व्यस्त हो गया। राजा ये चीज ही भूल गया कि बाहर वो भिखारी उसका इंतजार कर रहा है और वो भिखारी जो था उसे कभी इंतजार की आदत नहीं थी। उसे पता था जो करना है उसे ही करना है। लेकिन अब भिखारी डिपेंडेंट हो गया था राजा की बात पे और उस इंतजार में करते 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 उसे ठंड ज्यादा महसूस होने लगी। ठंड, अभी ठंड लग रही है, रुक जाओ 2 मिनट, कंबल आएगा, 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 कंबल आएगा। जब तक कंबल आता तब तक तो वो दम तोड़ चुका था। अब इस कहानी से हमें क्या सीखना है और इस कहानी को हमें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, किसी झूठी उम्मीद देना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को झूठी उम्मीद दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है इंसान की सारी मुसीबतों की, सारी दिक्कतों की जड़ है उसकी उम्मीद। जब आप किसी चीज की उम्मीद लगा बैठते हैं और वो चीज नहीं होती तो आपको दर्द होता है। उम्मीद लगाना ही दर्द का सोर्स है। दर्द कहाँ से आता है भैया? दर्द आता है जब हम किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं और वो इंसान उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, वो चीज हमें दर्द देती है। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो प्लीज रिमेंबर, इस कहानी से हमने 2 चीजें जानी कि ना तो आप किसी को कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप कराइए और ना ही आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखिए। यही होता है आपके साथ। आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप में क्या होता है? आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख लेते हैं और फिर वो होता नहीं है तो लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, आखिरी में ब्रेकअप हो जाता है। और रिलेशनशिप में आते क्या हो? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस दे के आ रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो। बस वही तो गेम है।